वैसे मियाँ सुनाओ, अफगानिस्तान के साथ कैसी जा रही है? कैसी जा रही है? क्या मतलब कैसी जा रही है? उन्होंने आपके लाहौर पे मिसाइल मारे, उन्होंने आपके इस्लामाबाद पे मिसाइल मारे, उन्होंने आपका कराची पोर्ट तबाह कर दिया। जनरल साहब, अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले ही तबाह कर दी थी ना, तो अगर वो दोबारा से मिसाइल मार के ये जगह तबाह कर भी रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये चीजें पहले ही तबाह हैं इंडिया की नजर में। ठीक हो गया? जलो जलो, इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती से जलो। सर क्यों जलें? अरे हम तो अफगानिस्तान के साथ हम सैयारा फिल्म की तरह यूं बाइक पे बैठेगा इंडिया आगे, पीछे अफगानिस्तान को। हाँ चलो बिठा लेगा, और सैयारा में जो जैसे जैकेट खोल के उतार के यूं पहनता है, हम यूं जैकेट यूं उतार के पहन के बांधेंगे। जलो तुम। आपकी जैकेट उन्होंने बेचते नहीं है, और आप जितनी कुर्बत चाह रहे हैं ना, उससे ज्यादा करीब आ जाएंगे वो, और वो अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। जी। मैं फिर मोदी जी को बोलूंगा, एक बार ही ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आप इतनी जंग की बातें करते हैं, आपकी कभी पाकिस्तान आर्मी के साथ मुठभेड़ हुई हो, सामने आप लड़े हो, कभी ऐसा वाकया कोई याद हो तो सुनाइए हमें। अरे पाकिस्तानी आर्मी की क्या जरूरत जो हमारे सामने आए। मैंने तो जब भी पाकिस्तानी आर्मी को देखा है, अपने पीछे भागते ही देखा है। हम आगे वो पीछे। ऐसे तो बाकी पाकिस्तानी आर्मी कभी आपके सामने नहीं आ सकती। आप भागते क्यों हैं? क्या मैं कुछ गलत बोल गया? आप भागते क्यों हैं? क्या मैं कुछ गलत बोल गया? आप भागते क्यों हैं? वैसे खान साहब, आज मैं अपने आप को ढीला ढीला फील कर रहा हूँ। क्यों सर? सुबह तो मैं सही अकड़ा हुआ था, चावल चावल। जनरल साहब, आप जैसे लोगों और चीजों की ना एक खासियत होती है कि कभी कभी वो बिन बताए अकड़ जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे वो सुकड़ जाते हैं। You damn! What do you think of me? Am I looking to you, a lazy man? You damn! You don't know my energy. I am a flash. क्या एनर्जी आपकी? बरखा मुझे फ्लैश बुलाती है। दिखाऊं? मुजाहिरा करके दिखाऊं? दिखाऊं एक सैंपल? दिखाएं दिखाएं। ये देखो, बोतल कैसे गायब हुई, कितनी तेजी से। वापस रखो, फिर करूं, तुम्हें दिखेगा नहीं बोतल कैसे गायब हुई। बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये बोतल अचानक से आ जाती है, अचानक से गायब हो जाती है। आप वाकई बड़े तेज आदमी हैं। बात करते हैं, बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रहे हो। जनरल साहब, मुझे एक बात बताएं, आप सारा दिन यही काम करते रहते हैं? लड़ाइयां, झगड़े, यही बदतमीजी, सारा दिन यही चलता है आपका? यही शुगल है? अरे साहब, हमारे साथ ये फिल्में चलाना बंद करो, बंद करो ये फिल्में चलाना। मैंने तो उस दिन एक आदमी को बोला, अरे हमारे साथ ये फिल्में चलाना बंद करो, बंद करो ये फिल्में। बड़ी मार पड़ी, लड़ाई झगड़ा हुआ। आपको मार पड़ी? हाँ। किस वजह से? सिनेमा में बोल दिया मैंने कहा ये फिल्म बंद करो। जनरल साहब, ये देखें ना, ये आपकी गलती, आप समझने की कोशिश करें। हर बात हर जगह नहीं की जाती। ये जो फिल्में चलाना बंद करो ये कहा जाता है, ये ऐसे लोगों को कहा जाता है जो आपके सामने झूठ बोल रहे हो। आप सिनेमा में खड़े होकर अगर कहेंगे कि ये फिल्में चलाना बंद करो तो आपको मार ही पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, ये सिनेमा होता है या सलमा होता है? सर, ये सिनेमा है वर्ड। अच्छा, हम तो सलमा सलमा बोलते थे। हाय यार कोई हम मसाज वाला नहीं है? क्या हुआ जनरल साहब? जिस्म टूट रहा है जिस्म। जनरल साहब, आपकी उम्र बहुत हो गई है। आप ये टीवी चैनल्स के ऊपर बैठना बंद करें, कुछ वॉक शॉक किया करें, पार्क जाया करें। साहब वहां गया था लेकिन मना कर दिया जाने से। किसने मना कर दिया? क्यों मना कर दिया? कुत्तों ने एतराज किया, बोला भाई या तो ये आएगा या हम आएंगे। मैंने कहा तुम ज्यादा हो, तुम लोग करो वॉक, मैं खेत में कर लेता हूँ। लेकिन वहां भी मसला। खेत में भी वॉक करने पे मसला है? वहां क्या मसला है? जंगली सुअर ने बोला भाई हमारे यहाँ पे मत आओ वॉक करने, वहां से भी चला गया। जनरल साहब अजीब बातें करें। ट्रेडमिल रख ले घर में। नहीं, ट्रेडमिल भी की मैंने। ट्रेडमिल की, उसका फायदा नहीं हुआ? ट्रेडमिल ने गंदी गाली दी। क्यों? ट्रेडमिल ने कहा कि तुम्हारे नापाक कदम मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए। जाम हो गई, मैं भी यूं हो गया।
शुक्र है आप उड़ के पीछे दीवार के साथ नहीं लगे। अच्छा ये फिल्में चलाना बंद करो मेरे साथ। मजाक समझा हुआ है तुमने? अच्छा, यहाँ आप बोल अरे साहब मजाक समझा हुआ है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ आप बोल सकते आई एम नॉट अ कॉमन मैन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम अ वेटरन सोल्जर। यू डैम यू डोंट नो मी। हाउ लीथल एम आई। ऐसी जगह डंडी फटूंगा लग पता जाएगा तुम्हें। जनरल साहब, अगर आप मुझे काट भी लेते हैं ना तो मुझे कोई खौफ नहीं है। अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों रेबीज का एक मरीज बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक हो गया है? हाँ जी, ठीक हो गया। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आप यानी कि मेरे कांटे का तोड़ मार्केट में आ गया है। देख लेते हैं। हाँ क्या कह रहे थे? जनरल साहब चलिए ये बताएं कि आप आजकल टीवी चैनल्स पे बड़ा कम नजर आते हैं। जब आते हैं तो सख्त बोलते हैं लेकिन कम नजर आते हैं। भाई इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? देखो जैसे उम्र मेरी इतनी ढल गई, एज हो गई ना भाई। हाँ एज हो गई इसलिए आप टीवी पे नहीं आते। लेकिन हरामी पना नहीं छोड़ूंगा। ना 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 ना। डोंट यू डेयर टू ऐसी बातें थॉट करें। एवर। अच्छा आप उम्र की वजह से नहीं आते? नहीं उम्र की वजह से ये मैं अपने घर से दरअसल निकलता हूँ तो एक बच्चा खड़ा होता है। वो समझता है बुजुर्ग है। वो कहता है आए बाबा आपको रोड पार करा दूं। अब वो रोड पार जब कराता है ठीक है, वो तो चला जाता है। ठीक है। वहां एक और बच्चा खड़ा होता है। वो मुझे कहता है रिवर्स में आए बाबा आपको रोड पार कराऊं। वो वापस मुझे अपने घर की तरफ ले आता है। इसी तरह पूरे दिन 370 चक्कर लग जाते हैं। चैनल में जा नहीं पाता। अर्नाब मैसेज पे मैसेज करता है। तो आप बच्चों को मना नहीं करते? अरे बच्चे सुनते कहाँ हैं साहब। जेनजी आजकल के बच्चे सुनते किसकी हैं? जनरल साहब 370 बच्चे आपकी सड़क पर कर क्या रहे होते हैं? अरे भाई साहब इंडिया में बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे। जनरल साहब आखिरी सवाल, आप इश्तियाल दिलाना बंद करेंगे या नहीं बंद करेंगे? अगर आपने जंग करनी है पाकिस्तान के साथ तो डायरेक्ट जंग कर लीजिए। अगर नहीं करनी तो ये मुंह तो बंद कीजिए ना। ये गीदड़ भक्कियां, ये धमकियां, ये खत्म कीजिए सर, या जंग कीजिए। देखो आपने प्रश्न अच्छा पूछा है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? बिहार का इलेक्शन। अगर इन तड़ियों की रीजन बिहार का इलेक्शन है तो फिर जंग लड़ लेना। नहीं यही तो नहीं करना साहब। बिहार के चक्कर में हम जंग नहीं हार सकते। हम वी कांट अफोर्ड सेकंड टाइम, स्पेशली वी कांट अफोर्ड। और इनफैक्ट जिस तरह की आपकी सेना है एवरी टाइम वी कांट अफोर्ड। ये हारना वरना तो ये मुंह की फायर की हद तक ठीक है बात, इससे आगे नहीं। तो फिर आपके तवज्जुह से मेरा इंडिया को भी एक पैगाम है कि ये दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर्स को बुला के अपने मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा के ना इश्तियाल मत दिलाइए उन्हें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, इंडिया के साथ भी यकीनन अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ ये दूसरे मुल्कों को शय ना दीजिए लड़ाई की।